आज हम बात करेंगे डिटच टू अट्रैक्ट यू बिकम व्हाट यू क्वाइटली एक्सपेक्ट बुक के बारे में। क्या आपने कभी कुछ को इतना ज्यादा चाहा है कि वह चीज आपसे और दूर होती चली गई, जैसे आप किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो धीरे धीरे आपसे खिसकने लगता है, जैसे आप दिन रात किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं। पैसा, कामयाबी, रिश्ता, पहचान, और वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी पकड़ से फिसलता जा रहा है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी चाहत बढ़ाते हैं, जितना समय और ऊर्जा लगाते हैं, वो चीजें उतनी ही दूरी बना लेती है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो पाने से पहले पकड़ने की कोशिश करता है। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीजें होती है, प्यार, शांति, सफलता, सम्मान, वो मांगने से नहीं मिलती, वो खींची जाती है। और उन्हें खींचने का तरीका क्या है? त्याग, यानी डिटच करना। अब आप सोच रहे होंगे, त्याग कैसे? आकर्षण बन गया त्याग, तो छोड़ना होता है ना। लेकिन यही तो इस किताब की सबसे गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात है। सच्चा आकर्षण त्याग से ही शुरू होता है। जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास ये नहीं है और मुझे चाहिए। और ब्रह्मांड बहुत साफ साफ सुनता है और आपको और ज्यादा कमी देता है। पर जब आप कहने लगते हैं, मैं शांत हूं, मुझे भरोसा है, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, तो आप एक नया सिग्नल भेजते हैं। और वही सिग्नल, वही शांति, वही डिटचमेंट बन जाता है सबसे बड़ा चुंबक। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप छोड़कर पा सकते हैं, कैसे आप बिना जोर लगाए, बिना बेचैन हुए, बिना किसी पर दबाव डाले वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। क्योंकि जो चीज आप दिल से चाहते हैं, अगर आप उस पर यकीन कर लें और उसे पकड़ने की बजाय उसे महसूस करने लगे, तो वो चीज खुद चलकर आपकी जिंदगी में आती है। चैप्टर 1, आपकी चुप उम्मीदों की शक्ति। हम जिंदगी में वही नहीं बनते जो हम दिन रात जोर से बोलते हैं, हम वही बनते हैं जिसकी हम चुपचाप उम्मीद करते हैं। ये लाइन सुनने में आसान लग सकती है, पर इसमें इतनी गहराई है कि अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हर दिन हम कुछ ना कुछ मांगते हैं जोर से, दिल से, कभी प्रार्थना में, कभी शिकायत में, कभी सपनों में। हम कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, मुझे मेरा सपना चाहिए। पर इन शब्दों के नीचे दिल के किसी कोने में एक बेहद हल्की सी, धीरे से बोलने वाली आवाज होती है, और वो कहती है, पता नहीं होगा, या नहीं, शायद नहीं मिलेगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? और यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान से निकले शब्द नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा पढ़ता है। और आपकी ऊर्जा वहां से बनती है जहां आप अपनी सबसे गुप्त, सबसे निजी उम्मीदें रखते हैं। आपके विचार नहीं, आपकी गहराई में बसी भावना वही आपकी रियलिटी बनाती है। मान लीजिए आपने ब्रह्मांड से ऑर्डर दिया, मुझे करोड़पति बनना है। आप रोज कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, YouTube वीडियो देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अंदर से अगर आप खुद को अभी भी गरीब, कमजोर, डरे हुए इंसान के तौर पर देख रहे हैं, तो आपकी असली डिलीवरी उसी भावना से होगी जो आपने अंदर से भेजी है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे गहरे यकीन का प्रतिबिंब होता है, चाहे वो यकीन हमारे फेवर में हो या खिलाफ। जो लोग बिना बोले भी बहुत कुछ पा लेते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी भीतर की उम्मीद बहुत साफ होती है। उसमें शक नहीं होता, डर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। अब सवाल ये उठता है, क्या हम उस चुप उम्मीद को बदल सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी को रिसेट कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है सच का सामना करना। आप जो बोलते हैं और आप जो भीतर से मानते हैं, उनके बीच जो गैप है, उसे पकड़ना सीखिए। क्या आप खुद से कह रहे हैं कि आप एक खुशहाल रिश्ता डिर्व करते हैं,
पर अंदर से सोचते हैं कि मुझसे कौन प्यार करेगा। क्या आप बोलते हैं कि आप करोड़ों कमाएंगे, पर जब किसी को BMW में बैठा देखते हैं तो जलन होती है या लगता है उसकी किस्मत अच्छी है? मेरी नहीं, आपकी चुप उम्मीदें आपकी असली पहचान है। आप ब्रह्मांड से झूठ नहीं बोल सकते, आप खुद को एक मिनट के लिए भी धोखा दे सकते हैं, पर ऊर्जा को नहीं। तो अब समय है कि आप अपनी अंदरूनी उम्मीदों का सामना करें। क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि आप सफलता के काबिल हैं? क्या आप खुद को एक प्यार भरे रिश्ते में देखने की इजाजत देते हैं? क्या आप अंदर से कहते हैं मैं तैयार हूं? या फिर आप हर बार सोचते हैं शायद कभी नहीं होगा? याद रखिए, दुनिया आपके लिए वैसी ही बनती है जैसी आप खुद को अंदर से दिखाते हैं। आप चाह तो खुद को शिकार की तरह देख सकते हैं जिसे दुनिया ने चोट पहुंचाई है, या फिर आप खुद को विजेता की तरह देख सकते हैं जिसने सब कुछ सीखा सहा और अब तैयार है सब कुछ पाने के लिए। जब आपकी चुप उम्मीदें बदल जाती हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जब आप उठकर दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए की बजाय मुझे जो चाहिए वो मेरी ओर आ रहा है, तब ब्रह्मांड आपको एक नया रास्ता दिखाता है। चैप्टर 2 पकड़ोगे तो फिसलेगा। क्या आपने कभी बालू की मुट्ठी भरी है? जब आप उसे हल्के से पकड़ते हैं तो कुछ देर के लिए वो आपकी हथेली में ठहर जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे कसकर मुट्ठी में बंद करते हैं वो आपकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। यही नियम जिंदगी की हर उस चीज पर लागू होता है जिसे हम जरूरत से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं। रिश्ता हो, नौकरी हो, सपना हो या कोई इंसान, हम सोचते हैं कि जितना कसकर हम चीजों को थागे उतना ही वह हमारे पास रहेंगे। लेकिन सच ये है कि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती थामते हैं तो हम उसे अपने डर से पकड़ रहे होते हैं, प्यार से नहीं। और डर कभी भी स्थायित्व नहीं ला सकता। डर सिर्फ घुटन पैदा करता है, हमारे अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। रिश्तों में ये सबसे आम है। हम जिसे खोने से डरते हैं उसे और कसकर पकड़ते हैं, उस पर पाबंदियां लगाते हैं, उसकी आजादी को मारते हैं और धीरे धीरे वो इंसान हमसे दूर हो जाता है। फिर हम कहते हैं मैंने तो सब कुछ किया फिर भी चला गया। पर सच्चाई ये है कि आपने जो किया वह प्यार से नहीं, खोने के डर से किया। डिटैच करना यानी छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है अपने भरोसे को इतना मजबूत बना देना कि आप किसी चीज को उसकी मर्जी से रहने या जाने की इजाजत दे सके। जब आप अपने अंदर इतने शांत हो जाते हैं कि अगर कुछ चला भी जाए तो आप टूटते नहीं, तब आप असली डिटैचमेंट में होते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति, आकर्षण की शक्ति। सोचिए, आप किसी चीज को पकड़ कर रख रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि वो आपकी जिंदगी की जरूरत है। आप ये मानते हैं कि उसके बिना आप अधूरे हैं, तो आप हर समय उस चीज को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। यही बेचैनी ब्रह्मांड तक एक ऊर्जा के रूप में पहुंचती है और ब्रह्मांड समझता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसमें खोए हुए हैं। और जो भी चीज आपकी आत्मा से ज्यादा बड़ी हो जाए, ब्रह्मांड उसे आपसे छीन लेता है ताकि आप फिर से खुद को पा सके। हमारा काम है चीजों के पीछे भागना नहीं, खुद को इस लायक बनाना कि वो चीजें खुद हमारे पास आए। जब आप किसी इच्छा को पकड़ कर रखते हैं, मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, बस चाहिए, तो आप अपने शरीर में तनाव पैदा करते हैं, अपने दिमाग में शंका और अपनी आत्मा में असंतुलन। लेकिन जब आप कह देते हैं अगर ये मेरी किस्मत में है तो ये मुझे मिलेगा, और अगर नहीं है तो मुझे उससे भी बेहतर मिलेगा, तो आप खुल जाते हैं। और खुले हुए इंसान में ही ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। त्याग यानी डिटैचमेंट कोई हार नहीं है, ये कोई लेट गो फिलॉसफी नहीं है जिसमें आप सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। ये तो सबसे गहरा यकीन है कि जो भी मेरे लिए सही है वह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो भी मेरे लिए सही नहीं है वो चाहे मैं कितना भी पकड़ लूं, एक ना एक दिन फिसल ही जाएगा। इसलिए
अपने सपनों को पकड़ने की। जगह उन्हें उड़ने दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। अपने रिश्तों को कसकर पकड़ने की जगह उन्हें समझिए, महसूस कीजिए और उनकी रूह को आजादी दीजिए। जिंदगी में जो भी सच्चा होता है वो पकड़ने से नहीं टिकता, वो सिर्फ समझ से टिकता है। आप अपने अंदर जितना ज्यादा भरोसा लाते हैं उतना ही ज्यादा आपको वह चीजें मिलती हैं जिन्हें आप पाने के लिए पहले तरसते थे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले आप उन्हें जबरदस्ती खींच रहे होते थे, अब वो खुद आपकी ओर खींचने लगती है। चैप्टर 3 बेचैनी डराती है, भरोसा खींचता है। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो किसी चीज के लिए रो रहा होता है, कभी चॉकलेट के लिए, कभी खिलौने के लिए और कभी बिना किसी वजह के भी उस पल में वो बच्चा पूरी ईमानदारी से मांग रहा होता है, लेकिन उसमें एक बेचैनी, एक डर, एक घबराहट होती है कि अगर उसे वो चीज अभी नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। और हम बड़े समझदार लोग उस बच्चे को प्यार से देखते हैं और कहते हैं, अरे थोड़ी देर में मिल जाएगा, शांत हो जाओ। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड भी ऐसा ही कोई बुद्धिमान, शांत, धैर्यवान बड़ा है, तो जब हम रो रो कर, घबरा घबरा कर, डर डर कर हर रोज कहते हैं, प्लीज मुझे ये दे दो, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो, तो ब्रह्मांड क्या सोचता होगा? क्या वह तुरंत सब दे देता है, या फिर वो हमारी घबराहट देखकर सोचता है कि इस इंसान को अभी खुद पर ही भरोसा नहीं है, इसे कुछ भी देने से पहले इसे खुद की ताकत समझनी जरूरी है। देखिए, बात यह है कि ब्रह्मांड को डर पसंद नहीं, बेचैनी की एनर्जी बहुत भारी होती है और भारी चीजें ऊपर नहीं जाती, आकर्षित नहीं करती, खींचती नहीं है। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचने का दिखावा कर लें, अगर अंदर से आप डरे हुए हैं, क्या होगा, मुझे मिल पाएगा या नहीं, सब छीन गया तो वही डर आपकी वाइब में भर जाता है और यहीं पर खेल बदल जाता है, क्योंकि आप जो वाइब ब्रह्मांड को भेजते हैं वो उसी के मुताबिक चीजें आपको लौट आता है। अब जरा सोचिए कि आप कोई चीज चाहते हैं, एक सपना, एक रिश्ता, एक करियर, और आप दिन रात उसी में उलझे हुए हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा कहती है, मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। यही तो डर है, यही बेचैनी है और यही एनर्जी आपके पूरे सिस्टम में फैल जाती है। अब आप चाहे जितना भी मेहनत करें, चाहे जितनी भी प्रार्थना करें, चाहे कितने भी अफर्मेशन दोहराएं, जब तक आपकी मूल भावना डर में बसी है, तब तक ब्रह्मांड आपको स्थायित्व नहीं देगा। दूसरी तरफ जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हर सुबह उठता है, मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं। उस इंसान की ऊर्जा हल्की होती है, उसका दिल खुला होता है, उसमें हड़बड़ी नहीं होती और ब्रह्मांड ऐसी एनर्जी से खींचता है क्योंकि उस इंसान में विश्वास है और विश्वास ही असली आकर्षण है। आपने शायद कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो ज्यादा कुछ नहीं कहता, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी में एक खिंचाव होता है। आप उसकी ओर खींचते हैं, उसकी बातों पर भरोसा करते हैं, उसके पास रहना अच्छा लगता है, यूं क्योंकि वो बेचैन नहीं है, उसकी आत्मा शांत है और वही शांति उसका मैग्नेट बन जाती है जिंदगी में। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, वो चाहे इंसान हो, अवसर हो, पैसा हो या मानसिक शांति, तो आपको अपने भीतर की बेचैनी को पहचानना होगा। आपको ये समझना होगा कि जो चीजें आप पर दबाव बनाकर मांगी जाती हैं वो अक्सर नहीं मिलती, लेकिन जिन चीजों के लिए आप भीतर से सहज रहते हैं, जिनके लिए आप शांत रहते हैं, जिनके बारे में आप बस एक हल्का सा मुझे भरोसा है वाला भाव रखते हैं, वो खुद आपकी तरफ बढ़ती हैं। चौथी किताब, जब शोर रुकेगा तभी जवाब मिलेगा। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सुबह उठने से पहले ही दिमाग शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, क्या मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा कल, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या मैं उससे बेहतर हूं। और ये शोर पूरे दिन हमारे साथ चलता रहता है, हर चिंता, हर प्लान
हर तुलना, हर डर एक एक करके हमारे अंदर इतना शोर भर देते हैं कि हम खुद की ही आवाज नहीं सुन पाते। हमारे भीतर एक बेहद शांत, बेहद समझदार, बेहद सच्चा हिस्सा होता है जो हमेशा हमें रास्ता दिखाने को तैयार होता है, पर वो तभी बोलता है जब बाहर और अंदर दोनों ओर सन्नाटा हो। और यही है डिटैचमेंट का असली मतलब, चुप हो जाना, शांत हो जाना, भीतर की आवाज को वापस सुन पाना। हमने खुद को इस दुनिया के शोर के साथ इतना ट्यून कर लिया है कि अगर एक पल को फोन बंद हो जाए, इंटरनेट ना चले या कोई कॉल ना आए तो बेचैनी होने लगती है। हम खुद के साथ अकेले नहीं रहना चाहते क्योंकि अंदर इतना कुछ चल रहा है जिसे हम देखना नहीं चाहते। यही कारण है कि जब भी कोई मुश्किल आती है हम बाहर समाधान ढूंढने लगते हैं, किसी से पूछते हैं, गूगल करते हैं, वीडियो देखते हैं और हर तरफ जवाब ढूंढते हैं, बस खुद से नहीं पूछते। जबकि जवाब तो हमेशा हमारे ही अंदर होता है, बस वो आवाज शोर में दब जाती है। डिटैचमेंट का मतलब है उस शोर से बाहर निकलना, उन आवाजों को बंद करना जो आपको बार बार बताते हैं कि आप काफी नहीं, आप पीछे रह गए हैं, आपको जल्दी कुछ करना चाहिए, कुछ पाना चाहिए, किसी से आगे निकलना चाहिए। जब आप इन आवाजों को पहचानना शुरू करते हैं और कहना शुरू करते हैं, बस अब मैं चुप होना चाहता हूं, तब पहली बार आपकी आत्मा सांस लेती है। ये चुप्पी डरावनी लग सकती है क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई ताली नहीं बजती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन इसी चुप्पी में छिपा होता है सबसे गहरा मार्गदर्शन। जरा सोचिए, अगर आप किसी शांत झील में कंकड़ फेंकते रहें तो उसकी सतह हमेशा हिली हुई रहेगी, लेकिन अगर आप कुछ ना करें, शांत बैठे, तो कुछ देर में वो पानी इतना साफ हो जाएगा कि आप नीचे तक देख सकेंगे। हमारा मन भी वैसा ही है। जब तक हम उसे हर समय किसी विचार, डर या प्लान से हिला रहे हैं, तब तक हमें सच्चाई नहीं दिखती। शांत रहना, चुप रहना, ये कोई आलस्य नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साहस है। इसके लिए हिम्मत चाहिए क्योंकि इस चुप्पी में आपके सारे नकली विचार टूटते हैं। आपका नकली आत्मविश्वास, नकली कंपैरिजन, नकली सफलता सब ध्वस्त हो जाते हैं और तभी आपका असली आप प्रकट होता है। और जब आप उस असली आप से जुड़ जाते हैं, तब ब्रह्मांड धीरे से फुसफुसाता है, तैयार हो, ये रहा तुम्हारा तोहफा, याद रखिए। ब्रह्मांड कभी चिल्लाकर बात नहीं करता, वो धीमे बोलता है, फुसफुसाकर, सिर्फ तब जब आप सुनने के लिए सच में तैयार होते हैं। और सुनने की तैयारी सिर्फ चुप्पी में होती है। इसलिए अगर आप आज किसी जवाब की तलाश में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मंजिल क्या है, कौन सा रास्ता सही है, तो पहले खुद से पूछिए, मैं कितनी देर से चुप नहीं हुआ हूं। अपने दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, फोन दूर रखिए और बस कुछ भी मत कीजिए। शुरुआत में आपका मन चीख चीख कर बोलेगा, ध्यान भटकाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाएगा और फिर पहली बार आपकी आत्मा की आवाज आपको कुछ कहेगी और वो आवाज हमेशा सीधी, शांत, सच्ची और बहुत साधारण होती है, पर वही असली होती है। चैप्टर 5 अंदर की सेटिंग बदलो, बाहर की दुनिया बदल जाएगी। जो फिल्म आपके अंदर चल रही है वही स्क्रीन पर दिखेगी। बाहर की दुनिया कुछ नया नहीं दिखाती, वो सिर्फ आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। जिंदगी कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये एक अंदर की सेटिंग का खेल है। आप जो खुद के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड उसी सोच को लेता है और उसे आपके सामने रियलिटी के रूप में प्रोजेक्ट करता है। अगर आपके अंदर रोज यही डायलॉग चल रहा है कि मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो बाहर की दुनिया आपको बिल्कुल वही दिखाएगी। वही मौके छूटेंगे, वही रिश्ते बिगड़ेंगे, वही संघर्ष दोहराए जाएंगे और आप सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि सच्चाई यह है कि आपने खुद अपने लिए वैसी स्क्रिप्ट लिख रखी है। हर इंसान एक चलते फिरते ब्रॉडकास्ट टावर की तरह है, जो वाइब्स, जो फ्रीक्वेंसी, जो यकीन आप अपने अंदर से भेजते हैं, दुनिया उसी को पकड़ती है और उसे हकीकत बना देती है। आप जैसे खुद को देखते हैं वैसी ही दुनिया आपको देखती है।
अगर आप खुद को कमजोर, छोटा, असहाय और पिछड़ा महसूस करते हैं, तो आप चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, चाहे जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, आपकी ऊर्जा में वो कमी दिखी जाएगी। और अगर आप खुद को शांत, सक्षम और पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो लोग बिना आपसे मिले भी आपकी उपस्थिति महसूस करेंगे। यही अंतर है अंदर की सेटिंग का। अब सोचिए, हर सुबह आप उठते हैं और सबसे पहला विचार आपके दिमाग में आता है, फिर वही दौड़ शुरू हो गई, क्या आज कुछ बदलेगा? उस पल में आपने अपने दिन की दिशा तय कर दी। लेकिन अगर उसी पल आप खुद से धीरे से कहें, सब कुछ मेरे पक्ष में है, मैं योग्य हूं, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलने ही वाला है, तो आप अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब एक दिन में चमत्कार कर देगा, लेकिन ये रोज की छोटी छोटी रिवायरिंग है जो कुछ हफ्तों में आपकी पूरी हकीकत बदल देती है। जो खुद को लेकर असुरक्षित नहीं है, जिन्हें कुछ भी साबित नहीं करना, जो बस अपने आप में संपूर्ण है, ऐसे लोग जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं बिना कुछ कहे। जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं बिना जोर लगाए। जब वो किसी को देखते हैं तो उनकी नजर में अधिकार नहीं समझ होती है। और जब वो कुछ चाहते हैं तो वह चीज खुद चलकर उनके पास आती है, क्योंकि वो लोग दौड़ते नहीं, वो चमकते हैं। चमकने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश दिखें या हर वक्त पॉजिटिव बात करें। इसका मतलब है कि आपकी मौजूदगी में सच्चाई हो, शांति हो, ऊर्जा हो, वो ऊर्जा जो कहे मैं जहां हूं वही ठीक हूं, और जो मेरा है वो रास्ता बनाकर मेरी तरफ आ रहा है। ये ऊर्जा तभी आती है जब आप दौड़ना बंद करते हैं उस जरूरत से जो आपको अधूरा महसूस कराती है। जब आप रुकते हैं और कहते हैं, अब मुझे कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूं। आपका उद्देश्य इस दुनिया में कोई ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि खुद को उस रूप में जीना है जो सबसे वास्तविक, सबसे शांत और सबसे चमकदार हो। जब आप खुद को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए समय देते हैं, तो आप धीरे धीरे दौड़ से बाहर आने लगते हैं। और बाहर आते ही आप देख पाते हैं कि असली शक्ति कभी दौड़ में थी नहीं, वह तो हमेशा आपकी मौजूदगी में थी। जो इंसान हर वक्त कुछ पाने की जल्दी में होता है, उसकी एनर्जी से घबराहट निकलती है, और घबराहट आकर्षण नहीं पैदा करती, वो दूरी बनाती है। लेकिन जो इंसान शांत होता है, जो कहता है जो होना है वो होगा, वह किसी चुंबक की तरह होता है। लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं, ब्रह्मांड भी उसके लिए रास्ते खोलता है, क्योंकि वह इंसान बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह रहा होता है। उसकी डिटचमेंट, उसका आत्मविश्वास, उसकी गहराई बोलती है, और लोग महसूस करते हैं इसके पास कुछ तो है। और सच में वो कुछ क्या है? वो है उसकी डिटच्ड एनर्जी, उसकी आजादी, उसका भरोसा, उसका संतुलन। वो जोर से मांग नहीं रहा, वो थामे नहीं बैठा, वो किसी के पीछे नहीं भाग रहा। और यही कारण है कि सब कुछ उसी की ओर खींच रहा है। जैसे सूरज किसी को पकड़ता नहीं, फिर भी पूरी पृथ्वी उसकी ओर खींचती है। चमक जोर से नहीं आती, वो भीतर से निकलती है। हर इंसान जिंदगी में कुछ चाहता है, कोई बड़ा सपना, कोई सच्चा रिश्ता, कोई बेहतर जीवन। हम सबके दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश धड़क रही होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पाने के लिए जितना जोर लगाते हैं, उतना ही वो हमसे दूर जाती दिखती है। फिर हम थकते हैं, टूटते हैं और सोचते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था। पर सच्चाई ये है कि हम हमेशा बहुत शोर में मांगते हैं, बहुत घबराहट से सोचते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ कर चलते हैं, और यही वो बोझ होता है जो हमारे रास्ते को बंद कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड को आपका जोर नहीं, आपका भरोसा चाहिए। उसे आपकी ऊंची आवाज नहीं, आपकी चुप ऊर्जा चाहिए। इस पूरी यात्रा में जो आपने अब तक सुना और समझा, उसका सार यही है कि आप वही बनते हैं जिसकी आप चुपचाप उम्मीद करते हैं। आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा अपनी भावना से चीजें खींचते हैं। आपके शब्द नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी बोलती है।
और ये फ्रीक्वेंसी तब बदलती है जब आप खुद से, इस दुनिया से और इस जीवन से एक गहरे स्तर पर समझ बनाते हैं। अब समय है जोर जोर से मांगना बंद करने का। अब वक्त है शांत होने का, खुद पर भरोसा करने का, अपने भीतर उतरने का। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा, आप एक तरह से ब्रह्मांड को कह रहे होते हैं कि मैं अभी अधूरा हूं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी भी पूरा हूं और अगर ये चीज मेरी है तो मुझे जरूर मिलेगी, तो आप ब्रह्मांड को खुला रास्ता दे रहे होते हैं। याद रखिए, जो आप सोचते हैं वो उतना असर नहीं करता जितना कि जो आप मानते हैं, और जो आप चुपचाप मानते हैं वही आपकी ऊर्जा बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और फिर वापस आपके जीवन में आकार ले लेता है। तो अब चाहना बंद मत कीजिए, पर उसमें से जरूरत निकाल दीजिए। काम कीजिए पर परिणाम की पकड़ छोड़ दीजिए। किसी को प्यार कीजिए पर उसकी वैलिडेशन को अपनी पहचान मत बनाइए। सपने देखिए पर खुद को अधूरा मत मानिए जब तक वो पूरे ना हो, क्योंकि सच्चा आकर क्षण तब होता है जब आप अपने भीतर से इतने शांत, इतने पूरे, इतने भरोसे से भरे होते हैं कि दुनिया खुद आपसे जुड़ना चाहती है। आप जब खुद को पूरा महसूस करते हैं, बिना किसी इंसान, बिना किसी उपलब्धि, बिना किसी पद या पैसे के, तभी ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो आपको वह देता है जो आपको तोहफे में मिलना चाहिए। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग जिंदगी को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, जिंदगी उन्हीं के पास रुकती है। जो लोग जरूरत छोड़ देते हैं उन्हें अबंडेंस मिलता है। जो लोग शांत हो जाते हैं उन्हें जवाब मिलते हैं, और जो लोग खुद को खुद में पूरा महसूस करते हैं उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड खुद पूछता है क्या दूं तुम्हें। यही वो अवस्था है जहां डिटच टू अट्रैक्ट कोई सिद्धांत नहीं रहता, वो आपकी जीवित वास्तविकता बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के